वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, मैं हूं तो विज्ञान का छात्र, इंजीनियरिंग का, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि हम सबको इतिहास पढ़ना चाहिए और पढ़ाया भी जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास में हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है। कि जैसे बहुत ज़्यादा पुराने इतिहास में न जाएं, थोड़ा मोड़ा देखें तो इस देश को मुगलों ने कैसे कब्जा कर लिया, फिर अंग्रेज कैसे आ गए, हमारी क्या कमजोरियां थीं, ये हमको जानना चाहिए। बहरहाल, आज मेरी लाइफ स्पैन में जो इतिहास में भारत का देख रहा हूँ, उसमें एक महत्वपूर्ण घटना है 1962 इंडो चाइना वार, और उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। और उस वार को मैंने रेडियो पे सुना है, और उसमें बहुत ही कम उम्र थी हमारी, लेकिन उसके जो फुटप्रिंट्स हैं, उसकी रेखाएं जो है वो बन गई हैं मस्तिष्क पे, कि हमारा 50,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन चाइना ने हड़प लिया। और उस समय के प्राइम मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि अरे वहाँ पे तो जो है घास का एक तिनका भी नहीं उगता। और उस समय जो दूसरे एक पार्लियामेंटेरियन थे, शायद मिनिस्टर थे, तो वो चंडूल थे, मतलब सर पे एक भी बाल नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे सर पे भी एक बाल नहीं उगता है, तो इसका मतलब मैं अपना सर कटा के किसी को दे दूं। तो हमें इंडो चाइना वार 1962 में हमारी जो फेल्योर है उसे देखना चाहिए, और उसकी विवेचना, उसकी समीक्षा करनी ही चाहिए कि व्हाट वेयर आवर वीक पॉइंट्स। क्योंकि देखिए, चाइना तो पड़ोसी है और उसे बदला तो नहीं जा सकता, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, और चाइना का जो नेचर है उससे कन्फ्रंटेशन तो होना ही होना है। तो बजाय इसके कि हम आपस में बंटवारा करें और आपस में लड़ें, इससे अच्छा हमको ये देखना होगा कि भारत गुलामी के इतने साल झेले हैं, मुगलों की गुलामी, अंग्रेज़ों की गुलामी, क्या हम ऐसी परिस्थितियां तो नहीं पैदा कर देंगे कि हम फिर से गुलाम हो जाएं। तो बहरहाल 1962 का जो वार था, चाइना ने इतनी सारी ज़मीन हमारी कब्जा की। तो जब 1962 के वार का आप विवेचना करेंगे तो तमाम तरह के लोग तमाम तरह की बातें बताते हैं कि बॉर्डर डिस्प्यूट था, तो ये था, और भारत के पास आर्म्स की वाकई कमी थी, ये तो सच है। अच्छा, एक आश्चर्यजनक बात है कि 1962 में हमारी जीडीपी जो थी वो चाइना से कहीं अधिक थी पर कैपिटा। तो जब हम, दूसरी चीज़ ये कि 1962-61 में चाइना में ऐसा अकाल पड़ा था कि लोगों को भोजन नहीं था खाने के लिए, और लाखों लोग जो है अकाल में मर गए थे और मर रहे थे। तो जरा आप सोचिए कि ऐसी परिस्थिति जब लोग भूखों मर रहे हों, उसमें चाइना में जो माओ से तुंग या चाउ इन लाई लोगों को क्या जरूरत थी युद्ध करने की। भाई, जहां तक दलाई लामा का प्रश्न है तो 1959 में ही इंडिया आ गए थे वो, तो 1962 तक का इंतजार क्यों किया गया युद्ध छेड़ने के लिए। और बॉर्डर डिस्प्यूट जो थी वो पुरानी चली आ रही थी, वो कोई 62 में तो पैदा नहीं हुई। तो जितने भी समीक्षक हैं इतिहास के, उनको मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, खासतौर से इतिहास के विद्यार्थियों से प्रश्न करना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाइना अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स, जिसमें भूखमरी, फेमिन से ध्यान हटाने के लिए और नेतागिरी चमकाने के लिए लीडरशिप ने ये युद्ध किया हो, क्योंकि वैसे भी ये युद्ध दो ही महीने में समाप्त हो गया और चाइना की तरफ से ही समाप्त हुआ। तो इस बात की भी समीक्षा होनी ही चाहिए कि चाइना ने युद्ध क्यों किया। क्या लीडरशिप अपनी नेतागिरी चिपकाने के लिए, क्योंकि जब इंटरनल स्थिति उनकी ठीक नहीं थी, अक्षम थे, अकाल से और भूखमरी से जूझ रहे थे, तो ऐसी स्थिति में हम अपनी नेतागिरी, अपनी सर्वाइवल के लिए तो कहीं युद्ध नहीं कर दिया। इस पे भी एनालिसिस होनी चाहिए। थैंक यू।